हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर एडिशन। तो तुम लोग क्या लिखना, तुम तो लिख चुका है, लिखो वेक्टर एडिशन। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अथवा टफ भी होता है। खैर, टफ लगने नहीं देंगे। मान लो कल पढ़े थे, कोई पार्टिकल ओ से ए चला गया, ओ से ए चला गया, और ए से चला गया बी, और बी से ओ चला आया। तो ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से ओ चला आया, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम लोग पढ़ेंगे ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 0। तो ए बी को लिख सकते हैं माइनस ओ ए माइनस बी ओ, और कल पढ़े थे माइनस एम पी को हम क्या लिखे थे? पी एम। माइनस पी क्यू को क्या लिखेंगे? क्यू पी। माइनस ए बी को क्या लिखेंगे? बी ए। ठीक उसी तरह से यहां लिखेंगे ओ ए ओ प्लस ओ बी। चलो इसके आगे, इसके आगे थोड़ी गर्मी है। देखो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया? ए ओ प्लस ओ बी। सही है। देखो यही लाइन ए ओ है, ध्यान देना, लिखना नहीं, यह ए ओ है। ए ओ में हम जोड़ दिए क्या? ओ बी। ध्यान, ए ओ में हम जोड़ दिए ओ बी, दोनों को मिला दिए तो हो गया ए बी। तो इसी को कैसे फिगर बनाएंगे? क्योंकि सब जगह तो लिखेंगे नहीं, हर एडिशन में लिखना संभव नहीं है। तुम लोगों को सिखाते हैं, कोशिश करो। क्या करना कि यह लिखना ए ओ, ध्यान दो, ए ओ में ओ हेड है, ओ बी में ओ टेल है। इसका जो हेड है, इसका क्या है? टेल। यानी इसका जो हेड है, इसका टेल है। यानी कि ओ के जगह पर ओ बी लिख दो, जहां ओ कॉमन हो जाए, यह ओ ए ओ में भी रहे, ओ बी में भी रहे। तो ए ओ प्लस ओ बी जोड़ दिए तो क्या मिल गया? ए बी। क्या मिल गया? ए बी। लिख दिए ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। ठीक है, इसको लिख लो, लिखो, लिख लिया। चलिए आज का डेट दे दीजिएगा। देखिए अब फिगर की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। देखिए एग्जाम्पल, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमको ए बी लिखना हो तो क्या लिख दिए? ए ओ प्लस ओ बी। ठीक है भाई, क्या किए हैं? एक लाइन ए ओ बी, यह हो गया ए बी। अब लिखे, ठीक। अगर मान लो कि ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी हो, ध्यान देना, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहां से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अस्थिर सोचो हम क्या बोल रहे हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक। तो आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि तीनों का साइड बराबर हो। अगर तीनों का साइड बराबर होगा तो वो होगा इक्विलेटरल। क्या होगा? इक्विलेटरल। ठीक है। ए ओ प्लस ओ बी, ध्यान दो, ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी। तुम्हारे मन में आता होगा कि जब तीनों बराबर है तो फिर दो का सम से कैसे बराबर है? मन में सवाल आता होगा। मान लो कि यह वैल्यू अगर ए है तो यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है,
तो सर कैसे बोल रहे हैं कि AO प्लस OB AB के बराबर है। तो तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहा है उसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं? स्केलर एडिशन। हम जो बता रहे हैं वेक्टर एडिशन। यहाँ पर तीनों साइड का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान दो, बार पढ़ो, तीनों साइड का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों साइड का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन वेक्टर में AO प्लस OB इक्वल टू AB, यह सारा कमाल एरो का है, एरो एरो तीर तीर, ध्यान दो। फिर देखो तुम्हारा सब क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। अब कैसे पूछा है, एक दो लेक्चर के बाद। जैसे मान लो कि कहेगा AB इक्वल टू AO प्लस OB, AO प्लस OB। अब ध्यान दो, कहेगा क्या कि OB जो है AO पर क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे फिगर बनेगा, ध्यान दो, कैसे फिगर बनेगा, ध्यान दो। AO 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 OB पर परपेंडिकुलर है, AO OB पर परपेंडिकुलर है। तो यहां से OB लिख दो, यह OB है या AO है, इसके हेड पर इसका टेल होना चाहिए। यही वेक्टर एडिशन है, जहां यह खत्म होगा यहां शुरू होना चाहिए। अब बोल दिया आज के लेक्चर इंपॉर्टेंट है, घबराना मत। यहाँ ये जहां लास्ट हो रहा है यहां से यह शुरू हो रहा है, इक्वल टू AB। तो यह भी AB इक्वल टू कितना होगा, AO प्लस OB। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है कि तीनों साइड बराबर है। यहाँ पर OB जो है AO पर क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है? आ रहा है ना? तुम इसको ऐसे ही बना सकता है, OB लिख देना, OB AO, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू AB। ध्यान दो, AO प्लस OB इक्वल टू AB। ठीक है, ठीक, इसको लिखो और एग्जाम्पल लिखो। जैसे कहेगा, क्या कहेगा बोलो, कि AB इज इक्वल टू AO प्लस OB एंड AB परपेंडिकुलर टू AO। बनाओ फिगर, जल्द बनाओ। बना लिए? अब देखो, लिखा मत करो, जितना एग्जाम्पल दे रहे हैं सब क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग इनडायरेक्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट वेक्टर एडिशन का। चलिए ध्यान दो, यहां क्या करना है कि AB ऐसा डालना है कि AO पर परपेंडिकुलर हो। तो पहला काम, पहले लिखेंगे AO और तय है कि AB तो परपेंडिकुलर होगा ही। तो यहां पर OB और करते हैं तो AB ऐसे आ गया, AO प्लस OB AB, AO प्लस OB AB। लेकिन क्या करना है कि तो क्वेश्चन गलत ना हो गया, आपको AB को AO पर क्या होना है, परपेंडिकुलर। AB को AO पर क्या होना है, परपेंडिकुलर। तो ये गलत हो गया, तो सही क्या होगा, ध्यान दो, AO बना दो और जो लाइन ऐसे है उसको ऐसे लाने की कोशिश करो। यह तुम्हारा हो गया OB, अब हो गया आपका AB। अब समझ में आ गया, AO प्लस OB इक्वल टू AB। समझ में आ गया? तो कोई किसी पर परपेंडिकुलर हो, कोई किसी के बराबर हो, जो भी मन में सवाल है सब बनाना। लिखो, चलो। सवाल उठता है कि मान लो कि अगर तुमको कोई कहे कि AO है वेक्टर A, AO क्या है, वेक्टर A,
वेक्टर तो पढ़ाई नहीं है, ठीक। तो इसको यहां पर हम रोक देते हैं, ठीक। ये लिख लिए, लिख लिए, चलो। वहां पर रोक दिए हैं, उसी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे उसके बाद। एक टाइप डालो यूनिट वेक्टर, क्या डाल दिए? यूनिट वेक्टर। क्या डाल दिए? यूनिट वेक्टर। बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है? बोलो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, मैग्नीट्यूड एक हो, नाम से यूनिट का वेक्टर मैग्नीट्यूड एक हो। इसका काम क्या है? डायरेक्शन बताना। क्या काम है? डायरेक्शन बताना। ले देखिए, ये वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड is said to be ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? एक हो। तो इसका काम क्या है? डायरेक्शन बताना। क्या काम है? डायरेक्शन बताना। इट shows only the direction of फिजिकल क्वांटिटी। यह फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताता है। काम क्या है? डायरेक्शन बताना। क्या काम है? डायरेक्शन बताना, ठीक। ध्यान दो कि 10 मीटर पूरब, 10 मीटर पूरब, 10 खत्म हो जाएगा लेकिन पूरब खत्म नहीं होगा। 5 मीटर वेस्ट, 5 खत्म हो जाएगा लेकिन वेस्ट खत्म नहीं होगा। मतलब क्या है? डायरेक्शन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। देखिए, इट इज डायरेक्टेड, इट मतलब क्या? यूनिट वेक्टर। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। कहां से कहां होता है? बोलो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। देखो, यूनिट वेक्टर नाम से निकले यूनिट, ठीक। सिंबल जो होता है, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको लिखते हैं कैप से या हेड से। टोपी यानी कि एक कैप। इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर ए। देखो, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अगर बी कैप देते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। सी कैप देते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सी। इस तरह से आपको लिखने आ गया, ठीक। एकदम लिखे चलो। उबना नहीं है, पढ़ना है। अब आपका जितना भी वीडियो होगा, लेक्चर होगा, लगभग 40 मिनट के आसपास होंगे, इसलिए थोड़ा बढ़ने का डालो। देखो, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। क्या बोलते हैं? वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? बोलो, वेक्टर ए। यह होता है ए का मैग्नीट्यूड, ए का डायरेक्शन। सीखो, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए,
मोड ऑफ वेक्टर ए, या सिंपल ए लिखते हैं। सीखो इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या मॉड ऑफ वेक्टर ए, या सिंपल इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो बताओ फ्रॉम फर्स्ट, ए वेक्टर को लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, ए का डायरेक्शन, ए का मैग्नीट्यूड, ए का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए का वेक्टर बाय मॉड ए। पढ़ना सीखो, वेक्टर ए बाय मॉड ए, बोलो वेक्टर ए बाय मॉड ए, बोलो वेक्टर ए बाय मॉड ए। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अरे पहले आपको नामकरण संस्कार पढ़ना होगा, आपको नाम देने आना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या ए कैप टोपी, या ए हेड। कोई दिक्कत, ये नाम है, इसको लिखो। लो जैसे बहुत तेजी में हम क्या, आराम से देखो, देखो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बाय मॉड ए। बोलेगा इसको क्या पढ़ेगा, बोलो वेक्टर बी बाय मॉड बी। क्या पढ़ेगा, वेक्टर सी बाय मॉड सी। बोलो क्या पढ़ेंगे, वेक्टर डी बाय मॉड डी, डॉट 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 डॉट। क्या पढ़ेंगे, एन कैप, वेक्टर एन बाय मॉड एन। कहने का मतलब हुआ दैट इज ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल। क्या होगा, असंख्य। तुमसे कोई पूछे कि कितने डायरेक्शन होते हैं तो क्या बोलेगा, अनंत, कोई अंत नहीं। कहने का मतलब हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल। कितने यूनिट वेक्टर होते हैं, अनंत। कितने होते हैं, अनंत। ए लार्ज number of unit vectors are possible। कितने दिशा होते हैं, अनंत। अब तुम लोग पढ़ा है, बच्चा कैसे पढ़ा जाता था, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, सब ठीक है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, देखो हम लोग जो डायरेक्शन के लिए जो हेल्प लेते हैं उसमें आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप और डाउन ये हेल्प लेते हैं। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, बोलो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो इन प्रैक्टिस आई कैप सिंपल है, आई जे एंड के आर 3 यूनिट वेक्टर्स, 3 यूनिट वेक्टर्स represents x axis, y axis and z axis respectively। देखो प्रैक्टिस में हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल ये पढ़ते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से जे से के से। किसे करते हैं, आई जे के। ध्यान दो, जैसे कि इधर वाला मिटा देते हैं हम,
समझिए, आई से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एक्स को। सीखो, आई से रिप्रेजेंट एक्स को, आई से रिप्रेजेंट एक्स को, जे से रिप्रेजेंट वाई को, जे से रिप्रेजेंट वाई को, और के से रिप्रेजेंट जेड को। ठीक है, तुम बताओ ओरिजिन क्या होता है? जैसे मान लो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। समझेंगे, ध्यान देना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को बोलते हैं जनरली पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, बोलो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, ये क्या हो? पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर हैं, तो इधर ईस्ट हो गए, इधर वेस्ट हो गए, इधर नॉर्थ हो गए, साउथ हो गए। ठीक है, लेकिन जो आदमी यहाँ पर खड़ा होगा, हम उसके ईस्ट में, सॉरी वो मेरे ईस्ट में, हम उसके वेस्ट में। यानी कि आपका जो ईस्ट होगा किसी का नॉर्थ भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब है ये पेन है, ये, तो यह चौक इसके ईस्ट में। ठीक, तो किसी और चौक को यहां ले लें, समझ में नहीं आ रहा है। यह चौक इसके ईस्ट में है, यही चौक इसके वेस्ट में। मतलब 3 चौक ले लिए, मिडिल वाला इसके ईस्ट में है, मिडिल वाला इसके वेस्ट में है। यानी कि यह इसके लिए ईस्ट में हुआ, इसके लिए वेस्ट में हुआ। यानी आपका अगर जो नॉर्थ होगा किसी का साउथ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन कहां से देख रहा है, डिपेंड करता है कौन कहां से देख रहा है। तो जो आदमी यहाँ है उसके लिए ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। जो आदमी यहां से देखेगा, इधर ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। ठीक है, जो आदमी यहां से देखेगा नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। और लफड़ा था यहाँ पर, यह कह रहा है कि ईस्ट में है, यह कह रहा है कि वेस्ट में। यहाँ वाला आदमी मैन बोल रहा है कि यह जो है इसके ईस्ट में है, ध्यान दो, यहाँ वाला बोल रहा है कि वेस्ट में है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डिसाइड कौन करता है? ऑब्जर्वर। कौन करता है? ऑब्जर्वर। कौन करता है? ऑब्जर्वर। यानी इसके लिए जो वेस्ट में है इसके लिए ईस्ट बन सकता है। जो आदमी यहाँ खड़ा होगा वो क्या बोलेगा कि नहीं ये तो नॉर्थ में है, ये तो इसके लिए नॉर्थ में है। एक और समझ लीजिए, यहाँ पर एक आदमी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसके बारे में यह बोल रहा है कि यह ईस्ट में है, समझो। इसके बारे में यह बोल रहा है कि ईस्ट में है, इसके बारे में बोल रहा है कि वेस्ट में है, ये कह रहा है कि नॉर्थ में है। तो भाई एक आदमी कहाँ कहाँ हो सकता है? एक आदमी कहाँ कहाँ हो सकता है? तो एक आदमी एक ही जगह रहेगा, लेकिन अलग अलग जगह से देखने से उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इसको मिटा देते हैं, चलो फिर बनाएंगे, घबराओ नहीं, सीखो। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मान लो ये हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये सेकेंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में। किसी को समस्या नहीं? ये किस में है? फर्स्ट में है, ये क्या है? सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब तुम बताओ, अगर इस वेक्टर को लेना हो तो किस कोऑर्डिनेट में लिखेंगे? थर्ड में? नहीं, ये फर्स्ट में होगा।
अगर हम एरो को रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा थर्ड में, जरूरी है। ये अगर ऐसे हो तो फोर्थ में, और ऐसे हो तो जल्दी बोलो सेकेंड में। यह अगर ऐसे हो तो फोर्थ में, और ऐसे हो तो सेकेंड में। ये किस में होगा? फर्स्ट में। ये किस में होगा? थर्ड में। कोई दिक्कत नहीं। तो कोऑर्डिनेट को डिसाइड कौन करता है? ऑब्जर्वर। कौन करता है? ऑब्जर्वर। कौन करता है? ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको लिख लो। लिखना है, लिखना है, लिखो। फिर देखो, लिखना बंद। तो हम बताए थे कि आई रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्स एक्सिस को। जे किसको करता है? वाई को। और के किसको करता है? जेड को। यह इसका रिप्रेजेंटेशन है, यह इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आई रिप्रेजेंट करता है एक्स को। अब बताओ कि यह एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ये बोलो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बताओ तीनों में कौन सही है? ये कौन सही है? ये नहीं, तीनों सही, तीनों सही, तीनों सही। ठीक है, देखो होता क्या है, होता क्या है। जैसे मान लो तुम लोग 10th में बच्चा का पढ़ा होगा मोंटेसरी में। क्या पढ़ा होगा? मोंटेसरी में पढ़ा होगा। एक सेकेंड। जैसे कि मान लो कि बुक है, ठीक, ये बुक है। आपको बच्चा क्लास में मोंटेसरी बुक में मिस बोली कि तुम अपने कॉपी पर बुक का फोटो बना के लाना है, ड्राइंग। ठीक, ध्यान देना। तो बच्चा होता है, चीटिंग करता है। क्या करता है? चीटिंग करता है। तो लोग किया है पता है, कॉपी पर क्या किया? छोटा बुक ले करके और ऐसे बना दिया। ध्यान दो, बच्चा चीटिंग कर रहा है, हम भी कर लिए। लेकिन बच्चा को समझ में नहीं आया कि ठीक है नीचे वाला फेस बन गया, नीचे वाला फेस बन गया, ये तो हवा में आ जाएगा ना। कहाँ जाएगा? हवा में। उसको समझ में नहीं आया। तो बच्चा स्कूल में जाता है और अपने मिस को बोलता है कि मिस एक फेस तो बन गया, दूसरा फेस कहाँ बना है? वो तो हवा में आ गया। तो मिस कहती है कि जो ये साइड है, ये साइड है, इस साइड है, इस साइड है, उसको तुम प्लेन में प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, ऐसे। तो मिस ऐसे सिखाई, तुम इसको प्रोजेक्ट करो। रियल में यह हाइट है, यह क्या हाइट है? हवा में है। ध्यान दो, ये हवा में है। कहां पर है? हवा में है। और इसको तुम मिला दो, ताकि हाँ बेटे मिला जाकर ये बुक लग रहा है। बच्चा सोचा कि यस मिस बुक। ये कुछ बच्चा कानून से था, बच्चा होता है। कहा कि मिस हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। मिस बोली कि हाँ कर सकते हो। अब दोनों देखने में अलग लग रहा है। तो ये जो तिरछा लाइन है, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट, हाइट है, बेस पर हाइट है। यानी कि बेस पर हाइट बनाने का 2-3 तरीका। या तो तुम हाइट को ऐसे प्रोजेक्ट करो, जेड हो जाएगा। इस हाइट को ऐसे डाल दो, जेड हो जाएगा। इस हाइट को ऐसे डाल दो, जेड हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यानी कि जहां भी जेड एक्सिस का यूज होता है, ध्यान दो, जहां भी जेड एक्सिस का यूज होता है वह 3D कहलाता है। क्या कहता है? 3 डायमेंशन। क्या होता है? 3 डायमेंशन। यानी कि 3 डायमेंशन को प्लेन में ड्रॉ करने के समय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का यूज होता है। ठीक, तो इसके लिए एक नया टर्म आ गया, प्रोजेक्शन। क्या आ गया? प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या है? तो यह एक प्रोसेस है, जिससे 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन दिखाते हैं। इट इज द प्रोसेस with which any 3D is shown in 2D। किसी 3 डायमेंशन को दोबारा नहीं, पार्ट और पढ़ो, इसको खत्म करेंगे फिर इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो यह एक प्रोसेस होता है जिससे 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन दिखाते हैं। ठीक, तो बताओ रियल में एक्स था, वाई था, ऐसे जेड था। एक्स था, वाई था, क्या था? जेड। एक्स था, वाई था, जेड। तो जो जेड था यही के है। क्या है? के। ठीक, इसको लिख लो। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन दिखाना प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इसको लिखो। चलो अब सोचो, चलो कि यह अपना नॉर्थ था, साउथ था, ईस्ट था, वेस्ट था। ध्यान देना, यह क्या था? बोलो, ओरिजिन। क्या था? ओरिजिन। क्या था? ओरिजिन, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। यानी क्या था? बोलो, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। 10 लेक्चर लेके खत्म हो जाएगा आराम से। क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो यह एक्स है, इसको लिखे आई से, ये जे से। तो जब यह आई होगा तो यह क्या होगा? माइनस आई। अरे पढ़ा है नंबर सिस्टम, इधर 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो इसको अगर ईस्ट बोलेंगे तो इधर क्या लिखे? माइनस ईस्ट, यानी कि वेस्ट। ईस्ट तो माइनस ईस्ट मतलब वेस्ट। यह अगर जे होगा तो क्या होगा? माइनस जे। यह अगर जे होगा तो क्या होगा? माइनस जे। अब आ जाए यहाँ पर, तो यह आई हो गया, ये क्या होगा? जे। आई क्या होगा? के। क्या होगा? के। अब सवाल है कि के तो प्लस के की माइनस के? प्लस के की माइनस के। देखो प्लस के अगर लिखते हैं, इसका सिंबल का डॉट। प्लस के लिखो या डॉट लिखो, प्लस के लिखा हो या डॉट लिखो, इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड। और माइनस के का मतलब क्या हुआ? क्रॉस। वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो आज हम यही रोकते हैं, क्योंकि अभी शुरू में 1-2 क्लास स्लो चलेंगे, और जब समझ में आएगा तब अपना स्पीड पकड़ेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दोबारा मैं पढ़ूं, अब फिर कल इसी को पढ़ाएंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, खाली हाँ ना बोलना है। ठीक है, बाय।